तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा एतराज़ होगा और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग ही। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं उनको। मैं चाहता हूं, मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी मनोकामना पूरी हो। बहुत बड़ा दाव शब्द ठीक नहीं रहेगा, बहुत बड़ा कदम उठाया है उन्होंने, परिवार को तोड़ा है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। समाज की नाराज़गी उन्होंने मोल ली है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। और सबसे बड़ी बात, मेरे पिताजी के मरने के बाद उनकी पीठ पर खंजर भोंका है अपनी इस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए। तो मैं दिल से चाहता हूँ कि जब उन्होंने इतनी बदनामी मोल ली, इतना कुछ उन्होंने झेला, तो मैं दिल से चाहता हूं कि उनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो। पर इसमें बस एक टेक्निकल मैं जानकारी आप लोगों के समक्ष ज़रूर रख दूं कि लोक जनशक्ति पार्टी, क्योंकि मैं कुछ मीडिया के चैनल पर मैं देख रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद के तौर पर या लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से उन्हें मंत्री बनाया जाएगा, ये संभव नहीं है। क्योंकि उन्हें लोक जनशक्ति पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी पहले ही उन्हें पार्टी से निष्कासित कर चुकी है। उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है उनके 4 और सांसदों के साथ। और इस बात की जानकारी हम लोगों ने चुनाव आयोग को भी दे दी है। तो अगर कहीं गलती से अगर उन्हें लोक जनशक्ति, और मैंने प्रधानमंत्री जी को भी आज एक पत्र के माध्यम से उनकी जानकारी में भी मैंने दिया, क्योंकि संभवतः प्रधानमंत्री जी व्यस्त होंगे, उनकी जानकारी में कितनी बातें आई होंगी नहीं आई होंगी, पर मैंने उनकी भी जानकारी में मैंने इस बात को एक पत्र के माध्यम से मैंने दिया है कि इन लोगों को हम लोगों ने पार्टी से निकाल दिया है। पार्टी से अब इनमें से किसी भी सांसद का कोई संबंध नहीं है। इनको आप निर्दलीय सांसद के तौर पर देखिए, पूरी तरीके से प्रधानमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र है कि वो किसको मंत्री बनाए नहीं बनाए, उसमें मेरा कोई हस्तक्षेप रहना संभव ही नहीं है। पर हाँ, अगर मेरी पार्टी का सांसद कहकर अगर उनको बनाया जाएगा तो मुझे आपत्ति होगी। उसके लिए भले मुझे न्यायालय भी जाना पड़े तो मैं न्यायालय भी जाऊँगा, क्योंकि ये मेरी पार्टी के ये सांसद नहीं हैं। और पार्टी के सांसद होने के नाते गठबंधन धर्म की परंपरा हमेशा ये कहती है कि अगर किसी अपने सहयोगी से पार्टी से सांसद को मंत्री बनाना है तो आप उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से आप एक बार चर्चा ज़रूर करते हैं। 2014 में भी ये चर्चा हमारे तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। 19 में भी ये चर्चा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान जी से की गई थी। और आज की तारीख में भी अगर किसी को संदेह है कि लोक जनशक्ति पार्टी किसकी है, पार्टी का नाम किसका है या सिंबल किसके पास है, तो मैं इस बात को स्पष्ट कह दूं कि कृपा करके चुनाव आयोग जाएं उसमें जाकर। क्योंकि इन लोगों ने सिर्फ वहां पर इस बात को बोला है कि भैया मैं अब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया हूं। भैया आप सिंबल पे आप क्लेम करेंगे कि नहीं करेंगे? आप बोलेंगे ना कि भाई पार्टी मेरे नाम पर आप कीजिए, पर वो हिम्मत ही नहीं है। इनको पता है कि इनके पास राष्ट्रीय कार्यकारिणी का समर्थन नहीं है। इनको पता है कि 95% पार्टी आज की तारीख में मेरे साथ है। 66 राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों का, और जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की गलत बैठक इन्होंने बुलाई वो भी मैं आपको बता दूं कि हमारी पार्टी का संविधान कहता है कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाने के लिए मिनिमम ऑफ 30 मेंबर्स का कोरम होना चाहिए कंप्लीट करने के लिए। कोरम को कंप्लीट करने के लिए 30 सदस्यों की मौजूदगी अनिवार्य है। आप बताएं ना कि भैया बंद कमरे में जो आपने बैठक की कितने लोग थे आपके पास और कौन लोग थे वो? तो इसीलिए चुनाव आयोग में भी आज की तारीख में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान हैं। तो अगर लोक जनशक्ति पार्टी के कोटे से इनको मंत्री बनाया जाएगा तो हमारी आपत्ति होगी, हमारा एतराज़ होगा और उसके लिए हम लोग को न्यायालय भी जाना पड़े तो हम लोग जाएंगे। स्वतंत्र सांसद के तौर पर आप इनको मंत्री बनाएं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप इनको जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन करा लें, जनता दल यूनाइटेड की सदस्यता ग्रहण कर लें, उस कोटे से मंत्री बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। बट जदयू से कोई भी मंत्री बनेगा तो जदयू में टूट पक्की है, ये मैं आपको वादे से कह रहा हूँ। मैं अपनी खुशी से थोड़ी गया था, मुझे तो अनुमति नहीं दी है बहुत सी जगहों पे जाने की। मुझे अपने प्रदेश में तुम यहाँ नहीं जा सकते, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम इनको माल्यार्पण नहीं कर सकते। मुझे तो दुनिया भर के मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शन राज्य सरकार और प्रशासन द्वारा लगाए गए हैं। भाई मैं अपने आदर्श, जब मैं डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पे माल्यार्पण ही नहीं कर सकता, शुक्र मनाइए कि इन्होंने इस बात की पाबंदी नहीं लगाई कि मैं अपने नेता का भी माल्यार्पण नहीं कर सकता। कल को मुझे लगता है उनकी प्रतिमा भी, और इस बात का हम लोगों ने आग्रह किया है कि हमारे नेता की प्रतिमा, मैंने प्रधानमंत्री जी को भी एक पत्र, हम लोग की 20 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई थी उसमें जो प्रस्ताव पारित हुआ था, तो उसमें हम लोगों ने मांग की है कि हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भारत रत्न दिया जाए। उनकी एक प्रतिमा पटना में कहीं पर भी एक भव्य उनकी प्रतिमा, आदमकद बोलते हैं जो पूरी फुल फ्लेज प्रतिमा होती है, उसको यहाँ पर स्थापित किया जाए।
और साथ ही में मैं इस बात का भी आग्रह करूंगा भैया, मुझे चिंता है कि जब हम लोग भारत रत्न की जब हम लोग बात करते हैं, इतिहास में भी कितने ऐसे बिहार से महापुरुष गए हैं भाई। अब तो डबल इंजन की सरकार चल रही है ना नीतीश कुमार जी, तो क्यों नहीं उनको भारत रत्न मिलने का काम किया गया? श्री बाबू यहाँ से थे, उनको क्यों नहीं अभी तक आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर थे, उनको क्यों नहीं आपने भारत रत्न दिलवाने का काम किया? आज जो लोग तुरंत खड़े होते हैं कि भैया रामविलास पासवान जी को मिले, नज़र आपकी रामविलास पासवान जी के वोट बैंक पर है। आपको चिंता है कि भैया वो हमसे नाराज़ ना हो जाए, इसलिए जो आप ये राजनीति करते हैं। पर इस राजनीति में पूछिए ना कि आपके सहयोगी जिनके साथ आप जाकर खड़े हुए हैं, क्या वो आपके साथ हैं? उन्होंने जिस नेता को भारत रत्न देने की आप बात कर रहे हैं, जो मेरे चाचा जी ने भी कहीं ना कहीं हम लोग की बात में समर्थन करते हुए कहा है, तो पूछिए कि क्या नीतीश कुमार जी इस बात का समर्थन करते हैं? वो तो हमारे नेता की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि तक देना जरूरी नहीं समझते। सुरक्षा के साथ आपके स्वागत के लिए है तैयार देवघर के नीलकंठपुर बिलासी में स्थित बंसल हीरो। चाहे आपको लेनी हो हीरो की बाइक्स, स्कूटी या करानी हो सर्विसिंग, आसान किस्तों और आकर्षक छूट के साथ हीरो की हर मॉडल्स उपलब्ध। ब्याज पर लोन पर फोन, सभी प्रकार के मोबाइल फाइनेंस पर उपलब्ध। हमारा पता मिहिर मोबाइल स्टोर, बरमसिया चौक, देवघर।